नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज एसएसजे यूनिवर्सिटी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 का पेपर हो चुका है। इस वीडियो में हम हिंदी के पूछे गए प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे, क्या उनके आंसर होंगे। पेपर के अगर मैं स्तर की बात करूं, उसके लेवल की बात करूं, तो पेपर अच्छा पूछा गया है। जैसे कि मैंने कल टेलीग्राम ग्रुप में बताया था कि अगर आप हिंदी या लैंग्वेज में अगर 30-35 नंबर ले आते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा गवर्नमेंट एग्ज़ाम के, गवर्नमेंट सीट निकालने के लिए। तो ये पेपर 35 प्लस नंबर का था, मतलब 30 प्लस नंबर तो आराम से आ ही जाते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के पेपर में हम चर्चा करते हैं। कुछ क्वेश्चन में मुझे भी डाउट है, 3-4 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें मुझे भी डाउट है, बाकी क्वेश्चन ठीक पूछे गए हैं। चलिए, इसमें सबसे पहले ये सेट सी है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है विष्णु प्रभाकर कृत आवारा मसीहा किस लेखक की जीवनी है। तो इसका जो सही आंसर है वो है शरत चंद्र की ये जीवनी है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से रामधारी सिंह दिनकर की निबंध रचना नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, पूर्वोत्तर इनकी रचना नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मुक्तिपद उपन्यास के लेखक के रचनाकार कौन है। तो मुक्तिपद किसने लिखा है, ये लिखा था इलाचंद्र जोशी ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद कृत नाटक है। तो जयशंकर प्रसाद ने लिखा था, ध्रुव सामने ने लिखा था। अगला क्वेश्चन है सुंदर है विहक सुमन सुंदर। तो इसमें यहाँ पूछा है कि ये पंक्तियाँ किस रचनाकार की हैं। तो ये सुमित्रा नंदन पंत जी की हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है तार सप्तक में कितने प्रयोगवादी कवियों की रचनाएं संग्रहित हैं। तो ये इसका आंसर है ऑप्शन सी, 7। देखिए अगला क्वेश्चन है निम्न में से व्यंग्यात्मक शैली का उपन्यास कौन सा है। तो इसका जो सही आंसर है वो है राग दरबारी। ठीक है, ये होना चाहिए मेरे अनुसार, ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन है सूची ए को आपको सूची बी के साथ आपको यहाँ पर मैच कराना है। तो इसका जो सही आंसर आना चाहिए वो होगा ऑप्शन ए। ठीक है, ए का इसमें चौथा होगा दुष्यंत कुमार ने लिखा था साई में धूप, और श्रीकांत वर्मा ने लिखा था मगध, और कैलाश वाजपेयी ने लिखा था देहांत से हटकर, और श्रीराम वर्मा ने लिखा था शब्दों की शताब्दी। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है स्थापना ए जगत को तुलसीराम ने सिया राममय कहा है। और यहाँ पर तर्क, यहाँ पर आपको कारण और उसका तर्क देना था। और इसमें जो तर्क दिया गया है कि सीता प्रकृति स्वरूप है और राम ब्रह्म है। तो ये तो सही है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है, मैंने पहले सुना भी है। तो इसका जो मेरे अनुसार सही आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए ऑप्शन बी, ए और बी दोनों सही। ठीक है, अगला क्वेश्चन है रीतिकालीन कवि मतीराम का ललित ललाम किस प्रकार का लक्षण ग्रंथ है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, अलंकार विषयक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कीर्ति का सही विलोम शब्द क्या होगा। कीर्ति का विलोम होता है अपकीर्ति। ठीक है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है प्रत्यागमन का विलोम क्या होगा। प्रत्यागमन का मतलब होता है आगमन। ठीक है, आगमन का उल्टा प्रत्यागमन। अगला क्वेश्चन है निम्न में अचर, अचर मतलब होता है जो अपनी जगह से जो अपनी जगह से इधर उधर नहीं जा सकता। तो अचर का यहाँ पर पर्यायवाची बताना है तो स्थावर होगा। ठीक है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है वृत्तांत शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। हम कहते हैं ना इसका डिटेल में बताओ, वृत्तांत में बताओ। तो हालचाल भी सही है, खबर भी सही है, और समाचार भी सही है। तो इसका जो नहीं होगा वो होगा वृंत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्न में शुद्ध वाक्य का चयन करना है आपको। बच्ची रात भर रोई, वे काफ़ी धुरंधर विद्वान थे, ये भी गलत है। बड़ी विकट समस्या है, तो विकट नहीं होगा, गंभीर समस्या हम कह सकते हैं। ठीक है, ये भी गलत है। और हिंदी के प्रचार में बड़े बड़े संकट हैं, संकट नहीं बाधाएं होती हैं। ठीक है, संकट गलत है। तो मेरे अनुसार इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन ए। ठीक है, बाकी अगर कोई आंसर इसमें बदलेगा ऑफिशियल आंसर के अनुसार तो मैं या तो अलग वीडियो बना लूँगा या फिर मैं नीचे कमेंट बॉक्स में सही आंसर पिन कर दूँगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है निम्न में से अशुद्ध वाक्य कौन सा होगा। तो मुझे आज का भोजन स्वादिष्ट लगा, ये सही है। इस गीत की 2-4 लड़ियाँ सुना दो, मैं कृतकृत्य हो गया हूँ। और चौथा है भारत की वैदेशिक नीति क्या है। तो मेरे अनुसार तो ये चारों के चार सही लग रहे हैं मुझे। तो कृतकृत्य मतलब होता है कृतार्थ। ठीक है, जहाँ तक ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी सही है, ये शब्द का यूज होता है। और इस गीत की 2-4 लड़ियाँ सुना दो, लड़ियाँ
से अगर ज़्यादा सही अगर पंक्तियाँ होता है, इस गीत की 2-4 पंक्तियाँ सुना दो तो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा सही होना चाहिए। और भारत की वैदेशिक नीति, वैदेशिक मतलब होता है विदेश संबंधी, तो जहाँ तक मुझे लगता है वैदेशिक भी बिल्कुल सही है और ऑप्शन ए भी बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर बी होना चाहिए। ठीक है, बाकी ऑफिशियल आंसर की में देखेंगे इसको। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस वाक्य में शब्द चयन की अशुद्धि है? तो यहाँ पर आपको शब्द चयन की बताना है, तो मेरे अनुसार इसको ऑप्शन सी होगा। लोग बड़ी मात्रा में जमा हो गए। ठीक है, बड़ी संख्या में जमा हो गई होता तो तब भी ठीक था, बड़ी मात्रा का मतलब तो कोई होता नहीं ना, तो बड़ी मात्रा में मुझे लगता है ये गलत है। अगला क्वेश्चन है, स्त्री के वश में रहने वाला, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं स्त्रैण। अगला क्वेश्चन है, आदित्य का शब्द प्रयुक्त होता है, तो आदित्य का जो शब्द है ये उपत्यका का उल्टा होता है, तो ये यूज़ होता है ऑप्शन ए, पर्वत के ऊपर जो समतल भूमि होती है उसके लिए यूज होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जो इस लोक में संभव ना हो उसे हम पारलौकिक कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी बोली राजस्थानी उपभाषा की नहीं है? तो मारवाड़ी है, मेवाती भी है, मालवी भी है, मगही नहीं है। ठीक है, ऑप्शन डी गलत होगा। अगला क्वेश्चन है, पंकज शब्द का सही वर्तनी, तो ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है, तो सही वर्तनी पूछा है तो पहला तो गलत ही हो गया। ठीक है, आपको लग रहा होगा वैसे सही है, लेकिन हमें सही वर्तनी पूछा तो डिटेल में पूछा है वर्तनी, तो पहला तो गलत है। ऑप्शन सी भी मुझे इसमें गलत लग रहा है। ठीक है, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी की बात करें तो देखिए पौ प्लस और यहाँ पर पौ के नीचे हलंत है और नीचे डी में पौ के बाद सीधे ओ लिखा गया है, तो ये गलत होगा। ठीक है, तो मेरे अनुसार इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, उद्गम में उपसर्ग कौन सा होगा? तो उद्गम में होता है उद। ठीक है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, खटिया में कौन सा प्रत्यय है? खट धन इया प्रत्यय होता है इसमें, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, संलग्न में कौन से संधि है? तो संलग्न में होगा व्यंजन संधि। ठीक है, समधन लग्न। अगला क्वेश्चन है, गंगा पर घर है, तो गंगा पर घर है इस वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है? तो इसमें जो होती है वो होती है व्यंजना शब्द शक्ति। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रौद्र रस का स्थायी भाव कौन सा होता है? रौद्र रस का होता है क्रोध। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शशि मुख अंग मलयगिरी भाषा, नागिन छापी लिन्ह चहुपासा, इसमें मुख्य अलंकार बताइए। यार अब अलंकार में मेरा हाथ थोड़ा टाइट है, तो मुझे जहाँ तक लगता है इसका आंसर दृष्टांत होना चाहिए, पर मैं इसमें बिल्कुल कंफर्म नहीं हूँ। सही आंसर की जो आएगी उसके अनुसार मैं आपको बता दूंगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर। अब इसमें भी मुझे कन्फ्यूजन है, क्योंकि मैंने इसके बारे में सर्च किया छंद कौन सा होगा, तो मुझे यहाँ मात्रिक छंद मिला, और यहाँ पर मात्रिक छंद मुझे कहीं में इसका आंसर मिल नहीं रहा है, तो इसको भी अभी हम छोड़ देते हैं। जो सही आंसर की आएगी उसमें बता देंगे, क्योंकि अब मैं साहित्य से इतना, हिंदी साहित्य मेरा कभी विषय नहीं रहा है, तो इतना डिटेल मुझे ये चीज़ नहीं पता। कि हिंदी व्याकरण तो समझ में आ जाता है, लेकिन जब अलंकार और छंद की बात होती है तो ये जो साहित्यकार होते हैं जिनकी हिंदी साहित्य रही होती है उनके लिए ज़्यादा वो ज़्यादा इस चीज़ों को समझ पाते हैं। तो मेरा कभी विषय नहीं रहा है, तो मैं इनको छोड़ देता हूँ। ठीक है, मैं ज़बरदस्ती बताऊँगा नहीं कि इसका आंसर ये होगा, मैं छोड़ देता हूँ। जो सही आंसर ऑफिशियल आंसर के अनुसार होगा मैं आपको बता दूँगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय हिंदी निदेशालय के अनुसार मानक हिंदी वर्णमाला में मूलतः स्वर और व्यंजन की संख्या। अब इसमें भी थोड़ा कन्फ्यूजन है, क्योंकि मुझे किसी किताब में 13 स्वर मिले हैं केंद्रीय हिंदी निदेशालय के अनुसार, और कहीं इसका आंसर 12 भी मिल रहा है। तो मैं फ़िलहाल जो मैंने बुक से देखा, तो मैं इसका आंसर ऑप्शन डी के अनुसार चलूँगा। ठीक है, और कहीं से मुझे इसका दूसरा सोर्स मिलता है तो मैं आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बता दूँगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा होगा? शुद्ध शब्द होगा ऑप्शन सी, प्रदर्शनी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से मानक संख्यावाचक शब्द कौन सा है? तो 48 होता है। ठीक है, बाकी 29 में 9 बड़ा होता है। ठीक है, 9 पूरा होता है कहने का मतलब है, और बाकी 69 भी गलत है, ये 69 होता है, और 90 भी गलत है, ये भी गलत दे रखा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से प्रेमचंद्र की कहानी कौन सी नहीं है? तो ये जो इसका आंसर डी है ना, आंधी। आंधी नहीं है, आंधी जयशंकर प्रसाद जी की है, आंधी, झरना, आंसू। अगला क्वेश्चन है,
निम्न कवियों को कालक्रम के आरोही क्रम के अनुसार व्यवस्थित करने पर सही विकल्प क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए ऑप्शन सी। देखिए केशव के बाद बिहारी है तो मैं कन्फर्म हूँ, और बिहारी के बाद भूषण, मुझे देव का पता नहीं है, लेकिन केशव बिहारी भूषण ये तो आरोही क्रम ही है, ठीक है। तो इसका आंसर सी होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, इन दोनों सूचियों को सम्मिलित कीजिए। तो इसका जो सही आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए ऑप्शन डी, ठीक है। तो ए का 4 होगा। बिल्लेश्वर बकरिया जो किताब है ये लिखी थी निराला जी ने, ठीक है। और ठेले पर हिमालय लिखी धर्मवीर भारती ने, और गीली माटी लिखी थी अमृत राय ने, और ये और वे लिखी थी जैनेन्द्र कुमार ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पूर्व पद और उत्तर पद दोनों की प्रधानता किस समास में होती है? वो होती है द्वंद्व समास में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से देशज शब्द कौन से हैं? देशज है घोटाला। अगला क्वेश्चन है, कैंची किस भाषा का शब्द है? ये विदेशी भाषा का शब्द है, वो भी है तुर्की का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विराम चिन्ह आपको बताने हैं, तो यहाँ पर योजक चिन्ह इसमें कौन सा होगा? ये होगा ऑप्शन बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यदि वह आए तो तुम छिप जाना, इस मिश्र वाक्यों का आपको सरल वाक्य में बताना है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, उसके आने पर तुम छिप जाना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यथाशक्ति किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? यह है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अगला क्वेश्चन है, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है? ये उज्ज्वल, ठीक है, पहला ऑप्शन गलत है, इसमें दोनों जो आधे होने चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर मुहावरे पूछे हैं, इनमें भी थोड़ा मुझे कन्फ्यूजन है क्योंकि ये मुझे सब लगभग बराबर ही लग रहे हैं। गिरगिट की तरह रंग बदलना, अपनी नींद सोना, अपनी नींद जागना, छठी का दूध याद दिलाना, और घर फूंक तमाशा देखना, ठीक है। तो इसमें हमको बताना है मुहावरा कौन सा नहीं है। मेरे अनुसार इसका आंसर बी होना चाहिए, ठीक है, बाकी ऑफिशियल आंसर की में देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में लोकोक्ति नहीं है, यह मूँग और मसूर की दाल, और चोर चोर मौसेरे भाई। ये चोर चोर मौसेरे भाई हमने कई बार सुना है ना, मुहावरे में यूज होता है, तो मेरे अनुसार इसका आंसर बी होना चाहिए, ठीक है। चोर चोर मौसेरे भाई मुहावरे होते हैं, और लोकोक्ति बाकी 3 लोकोक्ति में लगती है मुझे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गोरखनाथ के नाथ पद का मूल, ये मुझे क्वेश्चन नहीं आया, बाकी इसका जो आंसर को मैं आपको बाद में बता दूंगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के आदिकाल को वीर गाथा काल नाम किसने दिया था? ये मैंने अपनी वीडियोज़ में बताया हुआ था, ये दिया था रामचंद्र शुक्ल ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से हिंदी का प्रथम महाकाव्य, ये भी मैंने बताया हुआ था, पृथ्वीराज रासो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से निर्गुण काव्यधारा के ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि कौन नहीं है? कबीरदास भी हैं, रैदास भी हैं, और धर्मदास भी हैं, ठीक है। धर्मदास एक कबीरदास के शिष्य थे, तो इसका आंसर ऑप्शन डी, नाभादास नहीं थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ब्रज भाषा और अवधी भाषा दोनों में काव्य रचना किसने की थी? तो ये की थी तुलसीदास जी ने की थी, ठीक है, ये भी मैंने वीडियो में बताया हुआ आपने। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से एक डॉक्टर रमेश चंद्र शाह का निबंधात्मक रचना कौन सी है? गोबर गणेश, किस्सा गुलाम, ये इनके उपन्यास हैं, ठीक है। विनायक भी इनका उपन्यास है। अब भूलने का विरुद्ध मुझे ये पता नहीं कि ये निबंध है, लेकिन जब ये 3 उपन्यास हैं तो बेशक ये चौथा ऑप्शन निबंध ही होगा, ठीक है। तो दोस्तों ये थे आज के 50 क्वेश्चन सरल आए थे, ठीक आए थे, मैं इनको मॉडरेट कहूँगा, मॉडरेट टू ईजी कहूँगा, बाकी टफ तो बिल्कुल नहीं है, मतलब 35 नंबर आराम से लाए जा सकते थे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। आज की वीडियो में बस इतना ही, और आप हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं, अगर नहीं जुड़े हैं टेलीग्राम ग्रुप से या व्हाट्सएप ग्रुप से, तो आप मुझसे वहाँ भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच।